जो है वो अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली खबर संभल से आ रही है, जहां संभल में सुरक्षा के बीच हुई जुमे की नमाज। मस्जिद के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है और संभल जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट जो है वो भी नहीं खुलेगी। संभल मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट नहीं खुलेगी, ये भी खबर आ रही है। लेकिन इस वक्त ये आप देखिए, चूंकि आज जुमे की नमाज थी और उसको लेकर पुलिस बल तैनात था, तो अब ऐसा लग रहा है कि मस्जिद के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। संभल में सुरक्षा के बीच जुमे की नमाज हो गई है और संभल मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट नहीं खुलेगी। ट्रायल कोर्ट ने यह भी कहा है कि 8 जनवरी तक केस में कोई एक्शन न ले, क्योंकि कोर्ट का यह कहना है कि शांति जरूरी है। तो ये तस्वीरें इस वक्त देखिए बेहद अहम। मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट आज पेश नहीं होगी, लेकिन आज चूंकि जुमे की नमाज थी और अब इस बीच ये खबर, ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं संभल से, जहां पर जुमे की नमाज की अदायगी हो गई है। मस्जिद के चप्पे चप्पे पर इस वक्त पुलिस मौजूद है। तो संभल में सुरक्षा के बीच जुमे की नमाज की अदायगी हो गई है। ये बेहद अहम दिन आज माना जा रहा था सर्वे रिपोर्ट को लेकर और जुमे की नमाज की अदायगी को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से संभल में हिंसा भड़की थी। अरे एक सेकंड भाई, आराम से पहला ऐसा करो, 1 मिनट जाओ, सबको आईडी ले आने दो, सबको आईडी ले आओ, आईडी ले लो, पकड़ लो, ये स्क्रीन पे आईडी पकड़ो, हिमांशु को आईडी। अनुजय सर, आज संभल में जो वायलेंट हुई पहली जुम्मे की नमाज थी, किस तरह कहना चाहेंगे? देखिए, पूरी तरह संभल सहित पूरे मंडल में हर एक जनपद में पीसफुली नमाज हुई है। सभी लोगों से ऐसी बातचीत की, उसके अनुरूप सभी ने अपने अपने मस्जिदों में नमाज पढ़ी है। कहीं किसी तरीके की दिक्कत नहीं आई है। यहाँ जामा मस्जिद में भी जो लोग लोकल नमाज पढ़ते हैं वो लोग नमाज पढ़ने आए हमेशा की तरह, और कहीं किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आई। फिर हर जगह एक शांति है। सर, तमाम आपने सुरक्षा के पैरामीटर्स ध्यान रखे, 16 कंपनीज रही, सीसीटीवी रहे, सब कुछ रहा। आगे किस तरह से आप लोग मैनेज करेंगे चीज़ों को, क्योंकि ये तो एक जुम्मे की नमाज थी, आज सेंसिटिव पॉइंट्स भी सब कुछ था। आगे किस तरह से चीज़ों को मैनेज करेंगे? सबसे बातचीत करके, जो हम लगातार कर रहे हैं, सबको विश्वास में लेके, जितने सारे यहाँ के नागरिक हैं सभी लोगों से हम निरंतर बातचीत कर रहे हैं और सब में विश्वास बहाली कर रहे हैं। जो लोगों में जो उत्तेजना फैलाने के लिए, उकसावे के लिए बहुत सारे तरीके की चीज़ें, उपाय अपनाए गए, उन सभी चीज़ों के बारे में हम क्लेरिफाई भी लोगों को कर रहे हैं और सभी लोग मुतमईन हैं, सभी लोग हमारी हेल्प भी कर रहे हैं। तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है। जो है वो आज दाखिल नहीं हुई, उसकी डेट बढ़ गई है, तो क्या प्रशासन में भी राहत की सांस है? आपके लिए भी थोड़ा इजी हो गया, टाइम मिल गया? हमारे लिए सबसे बड़ी राहत की सांस ये है कि लोगों ने सही ढंग से जो स्थिति थी उसको समझा, उसके अनुरूप सही ढंग से पीसफुली नमाज किया। सिर्फ इतना ही नहीं, बाकी समुदाय के लोगों ने भी इसमें सहयोग किया। हमारी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ शांति व्यवस्था नहीं रहे, लॉ एंड ऑर्डर कोई समस्या ना आवे। बाकी कोर्ट का काम कोर्ट करेगी। थैंक यू। आराम इसके बाद हम लोग कर देंगे, आराम बैठ के बुला। तो संभल को लेकर ये बड़ी अपडेट, जहां संभल में सुरक्षा के बीच जुमे की नमाज हुई है और देखिए किस तरीके से जो अधिकारी हैं वो भी बता रहे हैं कि सबसे जो प्राइम मोटिव था वो ये था कि शांति बहाली जो है वो रहे। वहीं संभल मस्जिद सर्वे रिपोर्ट पर बड़ी खबर सामने आ रही है। मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट आज पेश नहीं हुई। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि संभल मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट नहीं खोली जाएगी। वहीं ट्रायल कोर्ट ने कहा है कि 8 जनवरी तक केस में कोई एक्शन ना लिया जाए, क्योंकि शांति जरूरी है। चंदौसी कोर्ट में 8 जनवरी को अब अगली सुनवाई होगी और कोर्ट कमिश्नर का कहना है कि हिंसा की वजह से रिपोर्ट में देरी हुई है। रिपोर्ट अभी तक पूरी तरह से बन नहीं पाई है और शांति जरूरी है, इस वजह से आज जो है वो मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट नहीं खुलेगी और अगली सुनवाई अब 8 जनवरी को होगी। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि 8 जनवरी तक कोई भी एक्शन ना लिया जाए। संभल की जामा मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और कोर्ट ने आदेश दिया कि मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट नहीं खुलेगी। और लगातार हमारे सहयोगी विमल कौशिक संभल से हमारे साथ अपडेट्स देते रहे हैं और संभल में अभी विमल आप मौजूद हैं,
इस वक्त क्या तस्वीर आप बताने की कोशिश करेंगे। जुमे की नमाज की अदायगी हो गई है और आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो एक अहम वजह रहा। जी बिल्कुल, देखिए, और इसके लिए प्रशासन पिछले कई दिनों से तैयारी कर रहा था। एक तरफ क्योंकि आज बेहद चुनौतीपूर्ण दिन था, एक तरफ जुम्मे की नमाज थी, दूसरी तरफ कोर्ट में सुनवाई होनी थी। लेकिन जहां तक चंदोसी कोर्ट की सुनवाई की बात है तो वो अब 8 जनवरी तक टल गई है, क्योंकि जो सर्वे जो एडवोकेट कमेटी थी, एडवोकेट कमिश्नर थे, उनकी तरफ से कहा गया कि अभी सर्वे की रिपोर्ट पूरी तरह से तैयार नहीं है, तो लिहाजा वो सबमिट करने के लिए अब अगली तारीख जो है वो 8 जनवरी है। दूसरी तरफ मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाएगी। और तीसरी तरफ यहाँ जो शाही जामा मस्जिद है, यहाँ पर अब से कुछ देर पहले ही जो जुम्मे की नमाज है वो अदा की गई और तमाम जो नमाजी थे उन्होंने इस बात पर भी खुशी जाहिर की कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से निपटा है। और ये कहा जा रहा है कि संभल अब संभल गया है और शायद जो पाबंदियां यहाँ पर लगी हुई थी, अब क्योंकि नमाज अदा होने के बाद अब प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है। पिछले कई दिनों से प्रशासन इसके लिए तैयारियों में जुटा हुआ था। जो 24 तारीख को माहौल खराब हुआ था तो उसको लेकर लगातार ये आशंका बनी हुई थी कि कहीं दोबारा से संभल का माहौल कुछ लोग खराब ना करें, लेकिन फिलहाल सब कुछ ठीक है विमल, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, संभल मस्जिद सर्वे रिपोर्ट पर बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट आज पेश नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि संभल मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट नहीं खुलेगी। एक तरफ संभल की शाही जामा मस्जिद में जुम्मे की नमाज की तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं, दूसरी तरफ जो इस मामले में आज सुनवाई होनी थी चंदोसी कोर्ट में वो उसमें अगली तारीख मिल गई है। दरअसल जो सर्वे किया गया था और कोर्ट ने इस मामले में अब 8 जनवरी की तारीख दे दिया। अब 8 जनवरी को अगले सुनवाई होगी। इस बीच जो संभल की शाही जामा मस्जिद है वहाँ की मैं तस्वीर दिखाऊँ कि किस तरीके से जो आसपास की इमारतें हैं, पूरी मार्केट तो बंद है ही, साथ ही साथ जो आसपास की इमारतें हैं वहाँ पर भी पुलिस की टीम तैनात है। साथ ही साथ जो मस्जिद कमेटी है उसकी तरफ से भी एहतियाती कदम उठाए गए हैं। बाकायदा अपने जो सदस्य हैं, जो मेंबर्स हैं, उनको एक कार्ड इशू किए गए हैं जिसके लिए उनको बाकायदा उनकी तैनाती जो है वो मस्जिद की जो एंट्रेंस है वहाँ पर की गई है, जिससे जो लोग जो नमाजी यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको वो क्या क्या करना है, किस तरीके से नमाज अदा करके यहाँ से निकलना है, तो इन तमाम चीज़ों की जानकारी दी जाएगी। और साथ ही साथ ये भी वो तस्दीक करेंगे कि यहाँ नमाज के दौरान कोई भी बाहरी शख्स तो प्रवेश नहीं कर रहा है। जो आसपास के इलाके के लोग हैं केवल उन्हीं को यहाँ शाही जामा मस्जिद में आने की इजाज़त है। बहरहाल इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में भी अभी सुनवाई होनी है, लेकिन जिस तरीके से चंदोसी कोर्ट में जो सुनवाई आज होनी थी वो टल गई और अब इस मामले में अगली तारीख 8 जनवरी की है। जब संजय के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24 संभल। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शांति जरूरी है और ये एक बड़ी वजह रही जिसकी वजह से जो आज रिपोर्ट पेश होनी थी संभल मस्जिद को लेकर वो सर्वे रिपोर्ट नहीं खोली जाएगी, वो सीलबंद लिफाफे में ही रहेगी और 8 जनवरी तक केस में कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। मामले को सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास ही लंबित रख लिया। प्रशासन सुनिश्चित करे संभल में शांति रहे और सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 6 पॉइंट्स के आधार पर अपना आदेश जो है वो आज दिया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई कि वहाँ पे पीस और हार्मनी मेंटेन रहे और स्टेट ऑफ यूपी की तरफ से जो काउंसिल प्रेजेंट उन्होंने कहा कि हम सारी कोशिश और हम पूरा दायित्व है पीस और हार्मनी मेंटेन करने का। इसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो मस्जिद कमेटी थी जिन्होंने SLP दायर की थी उनको कहा कि आप इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और हाई कोर्ट में जाने का उनको एक लिबर्टी दी है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 3 दिन के अंदर अगर आप हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो मामला हाईकोर्ट के सामने लिस्ट किया जाए और हाईकोर्ट के फर्दर डायरेक्शंस तक के लिए वेट किया जाए और तब तक के लिए ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग रुकी रहेगी जब तक हाईकोर्ट अपना निर्देश नहीं दे देता है। और ये मामला अभी ट्रायल कोर्ट में 8 जनवरी को लगा हुआ है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि जो एडवोकेट कमिश्नर महोदय हैं वो अपनी रिपोर्ट सील कवर में दाखिल करेंगे। तो देखिए लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां संभल में आज जुमे की नमाज की अदायगी हुई और संभल पर किसे क्या निर्देश दिए गए हैं वो भी आपको बताते चलें। निचली अदालत कार्रवाई ना करे, प्रशासन को कहा गया है कि शांति सुनिश्चित करे। साथ ही साथ मस्जिद पक्ष को कहा गया है कि वो हाईकोर्ट जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि संभल में शांति व्यवस्था बनी रहे, तो संभल में शांति व्यवस्था बनी रहे और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए समिति का गठन भी करे। फिलहाल रुकते एक बहुत छोटे ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।